आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप हमारे साथ होंगे। आज हम सबक नंबर 43 की तरफ जाएंगे, लेसन नंबर 43। और आप सबको भी मेरा सलाम। आप निकालिए लेसन नंबर 43 और आज हम सीखेंगे एक नई चीज़ जिसका नाम है शद। तो ये शद क्या करती है ये अभी हम देखते हैं। हमने लिखा नहीं बा, अगर इसको पढ़ेंगे तो अबा हो जाएगा, अबा, ठीक है। अब शद क्या करेगी? फर्ज करें हमने इसके ऊपर जब शद डाली तो ये बनाएगी अब बा, अब बा। तो अब इसमें हुआ क्या है, हमने यहाँ पे जो ब की आवाज़ है एक दफ़ा लिखी हुई है, लेकिन अब हम इसको पढ़ कितनी दफ़ा रहे हैं? दो दफ़ा। पहले कहते हैं अब, फिर कहते हैं बा। तो शद का ये काम है कि जिस आवाज़ के ऊपर शद आ जाएगी वो आवाज़ लिखी एक दफ़ा जाएगी और पढ़ी दो दफ़ा जाएगी। जैसे कि ये है, ये आवाज़ एक दफ़ा लिखी गई है, इसके ऊपर शद आ गई, तो अब ये हम कहेंगे अब बा, अब्बा। और फिर ये भी है कि अब्बा के ऊपर यहाँ ज़बर भी है। वो तो हमने पहले भी सीखा है कि जिस आवाज़ के ऊपर कोई ज़ेर या ज़ेर नहीं लगी, पेश नहीं लगी, तो उसके ऊपर कुदरतन ज़बर है। यानी कि जिसके ऊपर हम जिसको ऐसे भी पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ज़बर यहाँ हमने लिखा नहीं हुआ लेकिन इसके ऊपर भी ज़बर है। जैसे हम कह रहे हैं रब, तो इसके ऊपर ज़बर है क्योंकि इसने जो ऊपर की इसकी आवाज़ ऊपर ही जाती है, लेकिन ज़बर लगने से थोड़ी सी आवाज़ और ऊपर हो जाती है। कुदरतन ये जो ऊपर की आवाज़ें हैं उनके मतलब ज़बर लिखी नहीं होती लेकिन ज़बर है। तो अब ये है, ये बन गया अब बा, अब्बा। तो अब अब्बा कैसे बना? शद की वजह से। शद क्या करती है? जिस आवाज़ के ऊपर आ जाती है वो आवाज़ कितनी दफ़ा पढ़ी जाती है? दो दफ़ा। जैसा कि अब ये देखें, ये है नहीं, अब ये क्या बना ना, आवाज़ बी तो नहीं है, आवाज़ ऊपर की है, ज़बर है, तो ये बन गया। ये देखें बल, बल्ला। बल्ला क्या होता है? क्रिकेट खेलने वाला। तो ये देखें बल ला, लेकिन शद ने क्या किया कि लाम को दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर शद आ जाएगी तो इसका मतलब है कि पढ़ा जाएगा बल ला। समझ आई कि नहीं आई? किसको समझ आई? किसको समझ आई है? सबको? कौन बताएगा कि मैंने अभी अभी आपको क्या पढ़ाया? मैंने ये कहा कि जो ये शद है इसका नाम क्या है? शद। जी, इसका नाम क्या है? शाबाश। शद क्या करती है कि जिस आवाज़ के ऊपर शद आ जाए वो आवाज़ लिखी तो एक दफ़ा जाएगी लेकिन पढ़ी दो दफ़ा जाएगी। जैसा कि हमने लिखा अब बा, तो इसमें जो ब आवाज़ है लिखी तो एक दफ़ा गई लेकिन ऊपर शद है तो पढ़ी कितनी दफ़ा गई? दो दफ़ा। अब बा, बल्ला। कुछ और मिसालें इसकी मैं आपको देता हूँ अभी। जैसे कि हम कहते हैं ये क्या हो गया? अच्छ, हमने इसके ऊपर शद लगाई, शा हो गया। तो अब ये देखें अच्छ, अच्छा। तो अब इसमें देखें अच्छ छा, क्या है? अच्छा।
ये बच्चा अच्छा है, तो ये है अच्छा। शद ने क्या किया, छ की आवाज को 2 दफा पढ़ाया हमसे, अच्छा। तो ये है काम शद का। एक और लिखते हैं, जैसे कि है अब ये क्या हो गया, सच्चा, सच्चा, सच्चा बच्चा अच्छा होता है, सच्चा। जी, पत्थर, पत्थर क्या, वट्टा पत्थर। इसी तरह हम लिख सकते हैं पत्थर, पत्थर से मच्छर को, मच्छर, पत्थर से मच्छर मरेगा, नहीं मरेगा। कच्चा, कच्चा क्या, कच्चा आम खट्टा होता है। ना, पक्का, कच्चा पक्का। अब देखिए, उल्लू, उल, ये उल्लू हो गया, और फिर ये हो गया लू, इसके ऊपर पेश भी आएगी, उल्लू, ठीक है। उल्लू, चुल्लू, चुल्लू, चुल्लू भर पानी लो और अपना मुंह धो लो, हाँ, चुल्लू ये होता है वो, चुल्लू भर पानी लो, ऐसे ही होता है ना कि चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। छुट्टी, कल छुट्टी है, छुट्टी। मजेदार है कि नहीं है, समझ आ रही है, मुश्किल है, मजेदार है कि नहीं है, छुट्टी। आगे हम करते हैं, मुट्ठी, मुट्ठी क्या, मुट्ठी, हाँ, मतलब मुट्ठी बंद, मुट्ठी। बहुत अच्छा। तो आपको कुछ समझ आई कि शब्द क्या करती है, जी क्या करती है, नसरीन बाजी, शब्द क्या करती है जी, जिस आवाज के ऊपर शब्द आ जाए उसको लिखा 1 दफा जाता है, लेकिन पढ़ा 2 दफा जाता है। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं लिख के आपको दिखाता हूं, भर रा ई, भराई, भरना किसी चीज को। अब इसमें देखें, भर
र एक दफा पढ़ा गया भर में, फिर राई, तो र कितनी दफा पढ़ा गया? तो 2 दफा। लिखा कितनी दफा गया? 1 दफा। पढ़ा कितनी दफा गया? 2 दफा। किसकी वजह से? जी किसकी वजह से? शद ने क्या किया? इसको किया भर, इसको किया राई, तो बन गया भर्राई। तो ये रा 2 दफा है ना, शद डालने से हो गया 1 दफा। लिखा 1 दफा गया, पढ़ा 2 दफा गया। शद क्या करती है? जिस आवाज पे आ जाती है वो आवाज लिखी 1 दफा जाती है, लेकिन पढ़ी 2 दफा। जी रानी बाजी समझ आ रही है? समझ आ रही है? मुश्किल है कि नहीं? कुछ मुश्किल तो नहीं है? हमने लिखा खामोशी से, अपने अपने दिमाग में को इस्तेमाल करें, लेकिन आवाज ना निकालें। जी क्या लिखा गया है? जिस चीज को आता है हाथ खड़ा करें। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। इनके लिए तालियां। मैंने बोला था कि अपने जहन में बनाएं, हाथ खड़ा करें। कुछ और लिख के दिखाएं जिसमें कोई आपके जहन में ऐसा कोई आता है जिसकी मतलब बोलने में कोई आवाज 2 दफा आती हो? देखें बिल्ली, शाबाश, मुकद्दस के लिए ताली बजाइए। बिल्ली। अब देखें, हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं। अगर हम इसको पढ़ें, गौर कीजिएगा जरा, आप भी जरा देखिएगा ध्यान से। ब ली, किसको क्या करेंगे? बली। ब ली, बली हो जाएगा ना। देखें ये ब आवाज आई, ये ली है, ब ली। अब इसको हमने क्या किया? अब ये क्या बन गया? देखें, बिल ली, बिल्ली। तो ये है शद का काम। उसने अगर हम ऐसे बनाएं तो ये बिली हो जाएगा, बिली। बिल्ली नहीं बनेगा, क्योंकि बी ली, बिली। तो हमने शद ने क्या किया? इसको कर दिया बिल्ली, बिल्ली। गुड, मुकद्दस के लिए फिर से तालियां। उसने कम से कम बिल्ली बताई। और कोई बताइए? नहीं, उसमें कौन सा आता है? खर। अच्छा, आपने बताया बिल्ली, उसने कह दिया खरगोश। हम कह रहे हैं जिसमें कोई आवाज 2 दफा से पढ़ी जा रही हो। एक और जैसे ये क्या लिखा गया? कली, कली। कली क्या होती है? फूल से पहले वाली कली। अब हो गया किल्ली, किल्ली। ये छोटी सी कोई चीज, वो हाँ, तो उसको क्या देते हैं? किल्ली। और कुछ? छुट्टी, अभी हमने पढ़ लिया ये, देख अभी लिखा था। हाँ, अम्मी, शाबाश। अब ये देखिए, मी, अम्मी। किसकी अम्मी? सबकी अम्मी। मुकद्दस की अम्मी, सबकी अम्मी। तो ये है। अब बारी है आपकी। नीचे लिखे हैं 2, 1, 2, 3, 4 छोटे छोटे फिक्रे, वो पढ़ने हैं आपने यहाँ आके। जी नसरीन बाजी, आप आए, यहाँ पे आए, अपनी किताब साथ लेके आए, और ये जो पहला फिक्रा लिखा है इसको ज़रा पढ़ दें इधर आके सबके सामने। खट्टा आम, कच्चा होता है। जी, ये सबसे पहले क्या लिखा है? कच्चा।
कच्चा, शाबाश। आगे क्या है? आम, आम, खट्टा, खट्टा, जी, होता है, शाबाश। आप खड़े रहिए। ज़रा गौर कीजिएगा, आप भी और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी। पहले देखा उनने यहाँ पे है, पढ़ा दिमाग से है। कहती हैं खट्टा आम कच्चा होता है, मैं चुप कर गया। फिर मैंने कहा ये क्या है? कहती हैं कच्चा। फिर मैंने कहा ये क्या? कहती आम, हालांकि लिखा है आम। तो जब यहाँ पे देखिए आम रही हैं, कह आम रही हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो इनके दिमाग में है ये वो बोल रही हैं, जो यहाँ लिखा है वो नहीं बोल रही। फिर मैंने कहा ये क्या है? तो पहले इन्हें बोला आम, फिर कहती आम, करेक्शन हो गई, थैंक यू। फिर कहती हैं खट्टा होता है, यानी कि इन्हें पढ़ना इनको आता है। मसला क्या है? इनने आम सीखा है, तो ये पढ़ा इनने आम है, बोला आम है। पढ़ा पहले अपने से पढ़ा तो कहती खट्टा आम कच्चा होता है, उल्टा पढ़ दिया। क्यों ऐसे होता है? आप ज़रा मुझे गौर कीजिए, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पहले से है वो आपको तंग करती है और मुंह से निकल जाती है। करना क्या चाहिए आपको? दिमाग पे कंट्रोल करना है। पहले देखना है आंखों से इधर, जब आंखों से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है क चा, तो आपने वो बोलना है जो कायदे पे लिखा है। आपके दिमाग में जो पहले से इंफॉर्मेशन है उसको नहीं बोलना, दिमाग पे कंट्रोल करना है, दिमाग को थोड़ा सा संभाल के चलना है। कच्चा आम खट्टा होता है, ये वो है जो कायदे पे लिखा है। जो बाजी के दिमाग में था वो कुछ और था, इनके दिमाग में था कच्चा आम। आम कहाँ से आया? कायदे पे तो आम है। आम आया सोसाइटी से, जहाँ से ये रोज़ बोलती, जहाँ पे ये रोज़ बोलती हैं, लोगों से सुनती हैं। तो ये आम नहीं कहती, हम पंजाबी में भी आम भी कहते हैं, यार अम्ब किस तरह किलो ने। तो ये आम जो है ये इनके दिमाग में रचा बसा हुआ है, जबकि कायदे पे आम है। आपने क्या करना है? जो लिखा है उसको पढ़ें, उसी की आवाज़ निकालें। अब फिर से करते हैं। ये क्या है? कच्चा कच्चा आम आम, खट्टा खट्टा होता। होता है, फिर से पढ़िए, कच्चा कच्चा आम, शाबाश, खट्टा खट्टा होता है। थैंक यू, उनका भी शुक्रिया जिनने समझा है, और आपका भी शुक्रिया जिनने अपने ज़बान पे कंट्रोल करके आम को आम कहा है। देखिए हम हमेशा आम को अम्ब कह देते हैं, तो आम के साथ भी तो ज्यादती है। आप इनके लिए ताली बजाएं, आप बैठ जाएं, शाबाश जी। अब बारी है हमारी सबसे प्यारी बाजी रानी बाजी की। आप आइए, इससे अगला फिक्रा आप पढ़ें। जी जी। सच्चा लड़का अच्छा होता है, सच्चा लड़का अच्छा होता है। है। शाबाश शाबाश जी। अब बारी है महक आपकी, इससे अगला फिक्रा आप पढ़ेंगे। नीचे लिखा है, क्या है ये वाला? उल्लू। कौन सा वाला उल्लू? ये वाला। हाँ, उल्लू रात को बोलता है। क्या लिखा है? उल्लू रात को बोलता है। शाबाश, बहुत अच्छा। नहीं आगे नहीं पढ़ना, बैठ जाओ। आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। किसने? रिमशा ने पढ़ना है। आगे आ जाएं, शाबाश आ जाएं। क्या लिखा है जी? मच्छर रात को काटता है। फिर से पढ़ें आराम से। मच्छर रात को काटता है। इनसे पूछे कि मैंने सही पढ़ा है, ठीक पढ़ा है, ठीक पढ़ा कि नहीं? शाबाश, गुड। तो ये रही हमारी शब्द, ठीक है। आगे हम एक और चीज सीखेंगे। जी, इसका नाम क्या? नाम इसकी आवाज व। जब इसके नीचे ऐसी सीधी लाइन लग जाए, सॉरी,
ऐसी सीधी लाइन लग जाए तो इसको हम कहते हैं, जब ये लाइन लग जाए तो इसको हम बोलते हैं वाओ मदूला। वाओ मदूला। मदूल का मतलब है किसी चीज़ को खामोश कर देना या गुम कर देना, ख़त्म कर देना, मदूल कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, तो वाओ मदूला इसका नाम क्या है? वाओ मदूला। जब ये वाओ के नीचे लग जाए तो इसका नाम बन जाता, ये हो जाती है वाओ मदूला। वाओ मदूला क्या है? ये वाओ को ख़त्म कर देती है या खामोश कर देती है, गुम कर देती है। जैसे कि ये लिखा, अब ये बन गया खू, ख के ऊपर पेश आया तो बन गया, साथ में मिला वाओ, तो भैया खू, ये है खुद। ठीक है ना, खुद। लेकिन जब हम इसके नीचे ऐसे कर दें तो ये बन जाएगा खुद, खुद। अब देखें लिखा है खुद, पढ़ते हैं खुद। वजह है वाओ मदूला। जब ये निशान आ गया तो इसने वाओ को क्या कर दिया? मदूल कर दिया, खामोश कर दिया। समझ आई? आगे लिखते हैं कुछ। आप अक्सर कहते हैं खुश, लेकिन हम तो कहते हैं खुश, यही कहते हैं ना, खुश। लेकिन जब आ जाएगी ये निशान तो ये कर देगा खुश, जैसे खुश। तो वाओ लिखी तो जा रही है लेकिन पढ़ी नहीं जा रही, इसका मतलब है वाओ मदूल हो गई है, मदूला है। आगे देखें, लिखा है ख्वाहिश, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे खा नहीं हिश, ख्वाहिश। क्यों? क्योंकि वाओ मदूल हो गई है, वाओ पढ़ी, जिसके ये निशान आ जाएगा तो वाओ पढ़ी नहीं जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको कहते हैं खेश, वैसे है खो एश, ये बड़ी ये एक ही आवाज आती है, तो यह खोएश, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे खेश। वाव क्या हो गई? मदूल हो गई। इसी तरह अक्सर वो आप कहते हैं ना यार, क्या है? खवा, अब देखें खा म खा, जैसे ये है खा मखा, कहते हैं ना खा मखा मेरे गले पड़ रहा है, लिखते हैं ख्वा मखवा, पढ़ते हैं खा मखा। वजह क्योंकि वाव हो गई है यहाँ पे भी मदूल और यहाँ पे भी मदूल, ख़त्म हो गई। तो अब अक्सर कहते हैं ना यार खा मखा मेरे गले पड़ रहा है, क्योंकि ये वाव के नीचे मदूला आ जाता है और वाव को खामोश कर देता है। इसी तरह एक और है, सॉरी, ये है लिखा है ख्वाब, पढ़ेंगे ख्वाब, पढ़ेंगे ख्वाब। क्यों? क्योंकि वाव के नीचे आ गया है मदूला और उसने वाव को कर दिया है खामोश। तो इसी तरह कहते हैं दर, दरख्वास्त लिखा है लेकिन इसके नीचे ये आ जाओ तो इसको पढ़ेंगे दरखास्त, कहते हैं छुट्टी की दरखास्त। तो ये है वाव मदूला का इस्तेमाल। समझ आया? आगे हम अगर थोड़ा सा आप अपने कायदे पे देखें तो लिखा है मेरी
छुट्टी की दरख्वास्त मास्टर जी को दे देना, ये ख्वाहिश ख्वाब में भी पूरी ना होगी। जो खुद खुश नहीं रहता वो दूसरों को कैसे खुश रख सकता है। जी ठीक है, तो आज का सबक शब्द सिखा के और वाव मदूला सिखा के ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए सबक के साथ। और जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपने भी ये सीखा होगा। आपसे भी मुलाकात होती है कल एक नए सबक के साथ। खुदा हाफिज़।